आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी का ऐलान, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा। आगामी 24 घंटों में राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना। आज घोषणा पत्र नहीं जारी करेगी भाजपा, स्वर कोकिला के निधन पर जताया शोक। कांग्रेस ने चौथे चरण के चुनाव के लिए जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया और मनमोहन सिंह का नाम गायब। बिहार में कल से खुलेंगे सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान, सरकार ने इन पाबंदियों में भी दी राहत। रोड शो और रैलियों पर प्रतिबंध बरकरार, लेकिन छोटी जनसभाओं में मिली और ढील। पाकिस्तान की साजिश नाकाम, सांबा में बीएसएफ के जवानों ने मार गिराए 3 घुसपैठिए, 36 किलो ड्रग्स बरामद। जम्मू को कश्मीर के बराबर दर्जा देने का प्रस्ताव, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को विपक्ष ने नकारा। सरस्वती का लक्ष्मी रूप, महज 25 रुपए थी स्वर कोकिला की पहली फेज, 370 करोड़ की संपत्ति की मालकिन बनी लता मंगेशकर। कैंसर के खिलाफ जंग हारे सुरेश रैना के पिता, गाजियाबाद के घर में ली अंतिम सांस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना में एक रैली के दौरान पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस का सीएम चेहरा होंगे। राहुल ने कहा कि ये मेरा नहीं, पंजाब के लोगों का फैसला है। राहुल गांधी ने कहा, चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं, गरीबी से निकले हैं और उनके दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखें, कभी खून निकलेगा और उसमें पंजाब दिखेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना के हयात रिजेंसी में पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, पीपीसीसी के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बंद कमरे में बैठक की थी। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी है। राज्य में करौली में शनिवार रात को न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जयपुर में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे में राज्य के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। भाजपा ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताते हुए यूपी चुनाव के लिए जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। भाजपा मुख्यालय में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित भाजपा के सभी बड़े नेता व मंत्री मौजूद थे। यूपी में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की एक बार फिर सूची जारी कर दी है। रविवार को कांग्रेस की ओर से जिन स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा की गई है, वह चौथे चरण में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने इस बार सोनिया और मोहन सिंह का नाम शामिल नहीं किया है। चौथे चरण में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका, अशोक गहलोत और चरणजीत सिंह चन्नी जैसे 30 नेता कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद सरकार ने रविवार को पाबंदियों में बड़ी छूट दी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। 9वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल व कोचिंग सेंटर 100% उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे। वहीं 8वीं तक के स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में छोटी सभाओं व इंडोर बैठकों में और ढील दे दी है। हालांकि रोड शो और रैलियों पर पहले जैसा ही प्रतिबंध बरकरार रखा है।
इसके तहत खुले होने वाली छोटी जनसभाओं में अब मैदान की कुल बैठक क्षमता के अधिकतम 30% लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी, जबकि इंडोर हॉल में होने वाली बैठकों में हॉल की कुल बैठक क्षमता के 50% लोगों के शामिल हो सकेंगे। बैठक क्षमता का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे। अंधेरे और कोहरे की आड़ में नशीली पदार्थों की तस्करी के बड़े प्रयास को विफल करते हुए बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा के बैनग लार क्षेत्र में बीएसएफ ने जीरो लाइन के पास घुसपैठियों को शनिवार देर रात ढेर कर 36 किलो हेरोइन और हथियार बरामद किए। सांबा सेक्टर में पहली बार एक साथ 3 घुसपैठिए मारे गए हैं। वहीं बैनग लार के छंकी में नाके से पुलिस ने पंजाब निवासी 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। दोनों को हेरोइन तस्करी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीएसएफ के आईजी डीके बोरा ने बताया कि ठंड और घने कोहरे के बीच बीएसएफ का पूरा मामला हाई अलर्ट पर है। बीती रात सर्विलांस उपकरणों में पाकिस्तान की ओर हरकत देखी गई। बीएसएफ जवानों ने इन हरकत पर नजर रखना शुरू की। 3 तस्कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन को लांग इस तरफ आ घुसे। परिसीमन आयोग ने अपनी दूसरी मसौदा रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा कश्मीर संभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसे केंद्र शासित प्रदेश के 5 सहयोगी सदस्यों को उनके सुझाव के लिए सौंपा गया है। पुनः निर्धारण प्रस्ताव के तहत अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि विस्तृत रिपोर्ट में जम्मू संभाग में राजौरी और पूंछ को शामिल करके अनंतनाग संसदीय सीट के पूर्ण निर्धारण का प्रस्ताव है। इंदौर मध्य प्रदेश के मिडिल क्लास परिवार में जन्मी लता मंगेशकर आज भारत की सबसे अमीर सिंगर्स में से एक है। कई लोग उनकी तुलना माता सरस्वती से भी करते हैं। लता ने पिता के गुजरने के बाद घर की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सिंगिंग करियर शुरू किया था। पहली बार लता ने साल 1942 में मराठी फिल्म कीती हसाल में गाना गाया था। इस गाने के लिए उस जमाने में 13 साल की लता को 25 रुपए फीस मिली थी। ये वही लता है जो आज 50 मिलियन यानी 370 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के पिता त्रिलोक चंद रैना का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने गाजियाबाद में अपने घर में ही अंतिम सांस ली। त्रिलोक चंद कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। पिछले साल दिसंबर के महीने में उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। त्रिलोक चंद रैना भारतीय सेना का हिस्सा रहे थे और उन्हें बम बनाने में महारत हासिल थी। रैना लंबे समय से अपने पिता के साथ घर में ही रह रहे थे और पिता की सेवा कर रहे थे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर उन्होंने शोक जताया था। इसके बाद ही उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और उनके पिता भी उनका साथ छोड़कर चले गए।